आज हम वसंत में टिकट एल्बम पार्ट का रिवीजन करेंगे। ये लेसन हमारा बच गया था, तो हम इसका रिवीजन आज करेंगे। इसके बाद कल देखते हैं हम टेस्ट ले या देखते हैं क्या करें। बाकी परसों से हम ग्रामर का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज टिकट एल्बम बहुत अच्छी कहानी के रूप में था ये लेसन, जिसमें दो दोस्तों की कहानी थी, है ना, डाक टिकटों को संग्रह करने को लेकर। डाक टिकट जो टिकट होते हैं, टिकट एल्बम, एक दो दोस्त रहते हैं। एक बच्चा अपने हाथ से मेहनत से टिकट बनाता है, टिकट एल्बम बनाता है, और दूसरे के कोई रिश्तेदार उसे बना बनाया एल्बम भेज देते हैं। तो दोनों ही एल्बम को लेकर कैसी भावना उनके मन में आती है, किस किस तरह के कार्य वे ईर्ष्या के रूप में करता है उसका दोस्त, ये सभी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। तो हम स्क्रीन शेयर करके मैं कुछ इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिए, पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगी। क्वेश्चन आंसर आप ठीक से उसमें से भी देख सकते हैं। टिकट एल्बम कहानी सुंदरा राम स्वामी जी द्वारा लिखी गई एक बालप्रद कहानी है, बच्चों के लिए बनाई गई एक कहानी है। इस कहानी में राजप्पा नाम के एक लड़के के बारे में बताया गया है, जिसे टिकट एल्बम बनाने का शौक है। वह टिकट इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करता था। स्कूल से घर लौटने पर वह मीलों पैदल चलाकर टिकट लेने जाता था। कभी कभी वह अपने 2 टिकट देकर एक टिकट ले आता। इस प्रकार उसने एक भारी भरकम टिकट एल्बम बना लिया था। उसे कलेक्शन का शौक था, टिकट खरीदने का, है ना, टिकट को इकट्ठा करने का। डाक टिकट होते हैं ना, जो हमारी पोस्ट पर लगाए जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में अक्सर देखे जाते हैं। बहुत कोई डाक आती है पोस्ट के द्वारा, तो उस पर भी लगा होता है ना। बहुत सारे महापुरुषों के ऊपर डाक टिकट जारी किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी दूसरे जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं। तो वे सभी उसको शौक था कि इस तरह के टिकट इकट्ठा करके उन्हें एक एल्बम में लगाकर चिपकाकर उनका पूरा उसने एक एल्बम तैयार किया था। और बहुत ही सुंदर सुंदर डाक टिकट उसकी एल्बम में थे। बहुत रेयर मिलने वाले, दुर्लभ मिलने वाले, जो बहुत कम मिलते थे, दिखाई देते थे, वो उसकी एल्बम में हुआ करते थे। तो उसने एक बहुत अच्छा अपना टिकट एल्बम बना लिया था, जिसके कारण कक्षा में उसकी धाक जम गई थी। अब उसका एल्बम की वजह से उसने इतनी मेहनत करके बनाया था, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो टिकट इकट्ठा कर करके लाता था और अपने एल्बम में लगाता था। तो सभी बच्चों में उसकी अलग ही एक पहचान बन गई थी कि धाक जम गई थी, अरे ये इसके पास बहुत अच्छा एल्बम है। होता है ना ऐसा, जिस किसी बच्चे के पास कोई बहुत अच्छी अलग से कोई अनोखी चीज होती है, तो सभी बच्चों में वो अपना रोब जमाता है कि देखो मेरे पास तो एल्बम है, मैंने ये बनाया है। ऐसा होता है मोस्टली बच्चों में। तो उस एल्बम के कारण उसकी कक्षा में भी उसकी बहुत धाक थी। लेकिन कहानी में बदलाव तब आया जब कक्षा में ही पढ़ने वाले नागराजन के मामा ने सिंगापुर से टिकट एल्बम भेज दिया। अब उसके पास तो, राजप्पा के पास अपना खुद का टिकट एल्बम था, जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था। उसी की क्लास में पढ़ने वाले, उसी की कक्षा में पढ़ने वाले एक दूसरे बच्चे नागराजन, जो कि राजप्पा का दोस्त भी था, तो नागराजन के मामा सिंगापुर से एक बना बनाए टिकट एल्बम उसके लिए भेज देते हैं, है ना। वह बहुत ही सुंदर था। वह बहुत ही सुंदर एल्बम था जिसे कक्षा में सभी लोगों ने पसंद किया। अब नागराजन की धाक जम गई। अब नया एल्बम आने पर सभी बच्चे उस नए एल्बम की ओर आकर्षित हो गए। और वो नया एल्बम सिंगापुर से आया था और बहुत ही सुंदर बना हुआ था। उसमें टिकट एल्बम बहुत बहुत अच्छे अच्छे टिकट्स लगे हुए थे और बहुत ही सुंदरता से उसे बनाया गया था। तो सभी बच्चे अब राजप्पा के एल्बम को छोड़कर नागराजन के एल्बम की ओर आकर्षित होने लगे। अब नागराजन की धाक जम गई। पहले किसकी थी? राजप्पा की। फिर नया एल्बम आने के बाद नागराजन
को सब लोग उसके आसपास रहने लगे। सब सारी भीड़ जो एल्बम देखने के बच्चों की भीड़ थी, जो पहले राजप्पा के पास आया करती थी, वे सब अब किसके पास जाने लगी? नागराजन के पास। इसके कारण राजप्पा को कोई पूछता ही नहीं था। राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखता था, है ना। उसका एल्बम मानो कचरे का ढेर हो गया था, कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता था जब से नया एल्बम आया था। राजप्पा नागराजन से चिढ़ने लगा। अब धीरे धीरे राजप्पा को नागराजन से चिढ़ होने लगी कि इसके एल्बम की वजह से मुझे सब लोगों ने ऐसे कहना शुरू कर दिया था ना, सबने राजप्पा को कि तेरा एल्बम तो कुछ भी नहीं है, उसका एल्बम बहुत अच्छा है, उसके एल्बम में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, तुम्हारे एल्बम में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कह के लोग, बच्चे उसे जब कहने लगे तो उसे बहुत चिढ़ छुड़ने लगी कि उसकी वजह से बच्चों ने उसका एल्बम देखना छोड़ दिया, उसके पास आना छोड़ दिया। तो वह उस नागराजन राजप्पा से चिढ़ने लगता है। अब उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। कक्षा में सभी लोग उसे चिढ़ाने लगे, जिससे उसका मन विद्यालय भी जाने को नहीं रहता था। कि अब उसे सब चिढ़ाने लगे तो अब स्कूल जाने से भी वो कतराने लगा, है ना। ऐसा होता है स्कूल में, बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि एक की चीज अच्छी होती है तो दूसरे उसे चिढ़ाते हैं कि तेरे पास तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसी ऐसी बाल सुलभ प्रवृत्तियां बच्चों में होती है। राजप्पा एक दिन नागराजन के घर मिलने गया। घर पर नाग, अब वह उससे चिढ़ने लगा था, है ना। उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आ गई थी और वह उससे गुस्सा, मतलब उससे नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा था और इस वजह से राजप्पा उससे चिढ़ने लगा था, बच्चे उसे चिढ़ाने लगे थे। तो वह उससे ईर्ष्या करने लगा, जलने लगा था। उसके एल्बम से उसे जेलसी हो गई थी। घर पर नागराजन नहीं था। नागराजन की बहन ने बताया कि वह शहर गया हुआ है। अकेले कमरे में बैठे होने के कारण दराज में रखे हुए नागराजन के एल्बम को राजप्पा ने चुरा लिया। अब इस ईर्ष्या की भावना में इंसान क्या से क्या नहीं कर लेता है। देखो उसने क्या किया, उसने नागराजन के एल्बम को, वह उसके घर गया, क्योंकि उसका दोस्त तो था ही, उसके घर आता जाता था, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। तो वह उसके घर गया, उसके घर पर नागराजन नहीं था, है ना। उसकी बहन ने बताया कि वो तो शहर गया हुआ है। तो उसने वह कमरे में अकेला बैठा हुआ था, उसने दराज में देखा नागराजन का एल्बम रखा हुआ था, तो उसने एल्बम को चुरा लिया। किसने चुरा लिया? राजप्पा ने चुरा लिया और अपनी कमीज के नीचे खोस कर घर की तरफ भाग गया। शाम तक नागराजन और उसके सभी दोस्तों को खबर हो गई कि उसका एल्बम चोरी हो गया। नागराजन जब वापस आया तो उसने देखा तो उसका एल्बम घर पर नहीं है, वो तो दराज में रख कर गया था, तो वहां उसका एल्बम नहीं है। तो पूरे उसके सभी दोस्तों में सब तरफ खबर फैल जाती है कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। एल्बम लाकर राजप्पा ने अपने कमरे की अलमारी के पीछे छिपा दिया। वो बहुत डर गया था। अब उसने चोरी तो कर ली लेकिन उसे डर भी बहुत लग रहा था। उसने अलमारी के पीछे ले जाकर उसे छिपा दिया। उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन अप्पू ने बताया कि नागराजन की बहन बता रही थी कि तुम ही उसके कमरे में गए थे और सभी लोग तुम पर शक कर रहे हैं। अब दूसरे उसके नागराजन के दोस्त अप्पू ने बताया कि भाई उसकी बहन बता रही थी नागराजन की कि राजप्पा घर पर आया था, तो सब लोग राजप्पा पर ही शक कर रहे थे क्योंकि कोई था नहीं वहां पर, अकेला राजप्पा ही था और राजप्पा के आने के बाद से ही एल्बम गायब था। तो सभी लोगों का शक किसकी तरफ जा रहा था? राजप्पा की। उसके पिता पुलिस के दफ्तर में काम करते हैं, हो सकता है वे पुलिस की शिकायत करें। यह बातें सुन तो राजप्पा बहुत डर गए। नागराजन के अप्पू बताता है कि नागराजन के पिता तो पुलिस के दफ्तर में ही काम करते हैं, तो हो सकता है कि भाई उसका एल्बम खो गया है तो वे पुलिस को कंप्लेन कर दे। अब ये सुनकर राजप्पा तो बहुत डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस सच में आ जाए। अब जो कोई भी आता, हर आहट उसे पुलिस की लगने लगी। ऐसा लगने लगा, जरा सी आवाज होती है और उसे लगता है शायद पुलिस उसके घर आ गई है। वह अम्मा के दरवाजे खटखटाने से भी डरने लगा कि जैसे उसकी मम्मी दरवाजा भी खटखटाती थी तो भी वो डर जाता था कि कहीं पुलिस ना आए। वह थक हार कर नागराजन ने एल्बम को अंगूठी पर जला दिया। अब नागराजन बहुत थक गया, हार गया हो कि अब मैं क्या करूं, इस एल्बम को कहाँ छुपाऊं। तो आखिर उसने उस एल्बम को क्या किया, अंगीठी यानी जो सिगड़ी होती है ना, कारे जिस पे चलते हैं, तो उस पर उसने एल्बम को रख दिया और जला दिया। दूसरे दिन जब नागराजन उसके घर आया तो वो पश्चाताप से भरा होने के कारण अपना एल्बम उसने उसे सौंप दिया। अब उसे उसने एल्बम को जला तो दिया लेकिन उसे बहुत पश्चाताप भी हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर एल्बम था और उसे तो टिकटों का बहुत शौक था राजप्पा को। उसने बहुत मेहनत से टिकट इकट्ठा करके एल्बम बनाया था
और ऐसा ही एक एल्बम जो नागराजन के मामा ने सिंगापुर से भेजा था, वो भी बहुत सुंदर था। और उस सुंदर एल्बम को जलते हुए देखकर उसे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन ईर्ष्या की प्रवृत्ति के कारण, और चूंकि वह उससे चोरी करके ले आया था, और उससे बचने के लिए कि कहीं उसे कोई पकड़ न ले, उसने उस एल्बम को अंगीठी पर रखकर जला दिया। और दूसरे दिन जब नागराजन दुखी होकर उसके घर आया कि मुझे मेरा एल्बम नहीं मिल रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, है ना, वो दुखी हो रहा था नागराजन, क्योंकि उसका एल्बम खो गया था। उसे नहीं पता कि राजप्पा ने उसका एल्बम लिया, राजप्पा ने किसी को नहीं बताया। लेकिन वह दुखी होकर राजप्पा के पास आता है, राजप्पा से अपने एल्बम के बारे में बात करता है। तो राजप्पा बहुत पश्चाताप से भरा हुआ रहता है, उसके मन में बहुत ऐसी भावना आती है, पश्चाताप की, पछतावे की भावना आती है कि उसने जो किया वो गलत किया, नागराजन के एल्बम के साथ जो उसने किया वो गलत किया। इस तरह पछताने की भावना उसके अंदर आती है। तो वह अपना एल्बम, जो उसका खुद का एल्बम बना हुआ रहता है, जो उसने बहुत मेहनत से बनाया था, उस एल्बम को वह नागराजन को दे देता है। नागराजन बार बार मना करता रहा, लेकिन राजप्पा नहीं माना और रोते रोते अपना एल्बम उसे सौंप दिया। अब राजप्पा ने बहुत, नागराजन मना करता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन राजप्पा नहीं मानता है, क्योंकि उसे अपनी गलती को सुधारना था। जो गलती उसने की थी वो उसका पश्चाताप करना चाहता था, है ना, अपनी गलती पर वो पछता रहा था। अब कैसे अपनी गलती को वो सुधारेगा? तो वह अपने ही एल्बम को, जो उसने बहुत ही मेहनत से बनाया था, उस एल्बम को वो उसे सौंप देता है। किसे देता है? नागराजन, अपना बनाया हुआ एल्बम जो उसने बहुत मेहनत से बनाया था। उसे दुख तो बहुत होता है अपने एल्बम को देने में, लेकिन उसे अपनी गलती का भी एहसास था, क्योंकि जो किया वो बहुत गलत किया, नागराजन के साथ उसने गलत किया, है ना। ईर्ष्या की प्रवृत्ति के कारण उससे बच्चे उसका एल्बम नहीं देखते थे, चिड़ चिड़ के कारण उसने उसका एल्बम चुराया और उसे जला भी दिया। तो यह बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने अपना एल्बम नागराजन को सौंप दिया। ये स्टोरी की समरी थी। इसके पीडीएफ भी हम देख लें, क्वेश्चन आंसर के। लेसन तो एक कहानी है अच्छी सी, है ना, कहानी है बढ़िया। तो दोस्तों की, नागराजन और राजप्पा की। और यदि इस कहानी में कुछ और नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं ना, क्वेश्चन आंसर हम देख लें इसके। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? नागराजन ने एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिया। कि जब सिंगापुर से नागराजन के मामा ने एल्बम भेजा था, तो उस एल्बम के पहले ही पृष्ठ पर उन्होंने, पहले ही पेज पर उन्होंने यह लिखा था कि जो भी इस एल्बम को चुराएगा वह बेशर्म है, और उसने कभी देखा है ये जो ऊपर नाम लिखा हुआ है एम नागराजन, यह एल्बम मेरा है। और जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगता है, पश्चिम में छिपता है, तब तक के लिए, उस अनंत काल के लिए एल्बम मेरा रहेगा, है ना। उसे लगा कि ऐसा लिखेगा तो एल्बम कोई उसका चुराएगा नहीं। और यह जब उसके पहले पृष्ठ पर यह पढ़ा सभी ने, तो दूसरे बच्चों को भी लगा कि हम भी ऐसा ऐसा, ये वाक्य बहुत अच्छा है, हम भी अपनी अपनी कॉपी में, किताबों में इसे लिख लेते हैं। तो उन्होंने भी अपने एल्बम और किताबों में इसे लिख लिया। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूड़ा करता था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन हो रही थी, क्योंकि उसका एल्बम अब कोई नहीं पूछ रहा था राजप्पा का, है ना। तो उसके मन की क्या दशा हुई कि वह मन ही मन बहुत कूड़ा करता था, बहुत चीखता था, बहुत चिढ़ता था, है ना। उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था।
उसे बहुत जलन हो रही थी नागराजन से, क्योंकि उसका एल्बम उसके एल्बम से ज्यादा अच्छा लग रहा था लोगों को, बच्चों को। तीसरा प्रश्न था, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा। राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है। और उसने एल्बम तो चुरा लिया है ना, एल्बम चुराते समय तो उसको लग रहा था कि वो जलन ईर्ष्या की भावना की वजह से उसने चुरा लिया था, लेकिन वह किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वह गलत काम कर रहा है ना। उसका गला सूखने लगा, चेहरा तमतमाने लगा। अब एल्बम तो उसने चुरा लिया, लेकिन उसे बहुत उसका अफसोस हुआ, बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक गलत काम किया है। चौथा प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? अपनी चोरी पकड़ी जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया, है ना। राजप्पा को डर था कि कहीं कोई उसे पकड़ न ले, कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए, इसलिए उसने उसका एल्बम अंगीठी में जला दिया, डालकर जला दिया। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है और बहुत ही परिश्रम से छत्ता बनाकर शहद बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। जैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों से रस इकट्ठा करती है ना, और बहुत ही मेहनत से छत्ता बनाकर शहद उसमें बनाती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी बहुत सारे स्थानों पर जाकर बहुत सारे लोगों से मिलकर और टिकट इकट्ठा किए थे और फिर अपना एल्बम बनाया था, है ना। इसलिए उसकी तुलना, टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की गई है। अगला प्रश्न है कहानी से आगे का। तो ये तो क्वेश्चन आप स्वयं से कर सकते हैं इसके आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका खुद का करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इसे खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनुमान और कल्पना का। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उससे सब भला भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था, है ना। यही होता कहानी के अंत में। अगर असलियत पता लग जाती नागराजन को और सब बच्चों को कि राजप्पा ने ही चुराया है, तो सब लोग उसको भला बुरा कहते, है ना, उसके बारे में बुरा कहते। और नागराजन राजप्पा पर विश्वास करता था तो उसका विश्वास भी टूट जाता, वह उससे लड़ाई भी कर सकता था, है ना। यही उसका अंत होता। इसके बाद कुछ और प्रश्न है भाषा ज्ञान वाले, तो ये आप पीडीएफ में डालूंगी, उसमें आप देखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पीडीएफ है, वो भी देख लीजिए। टिकट एल्बम पार्ट में लड़के नागराजन का एल्बम कब देखते थे? टिकट एल्बम पार्ट में नागराजन का एल्बम कहाँ से आया था? टिकट एल्बम पार्ट में राजप्पा ने लड़के लड़कियों को नकलची क्यों कहा? और फोर्थ क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, फिफ्थ भी हमने देख लिया। राजप्पा नागराजन के घर जाकर क्या करने लगा? ठीक है। इसके बाद ये गद्यांश है, तो गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न है जो एग्जाम में आते हैं। इसके बाद इसके आंसर्स हैं। पहला प्रश्न था, टिकट एल्बम पार्ट में लड़के नागराजन का एल्बम कब देखते हैं?
नागराजन का एल्बम लड़के सुबह स्कूल की घंटी बजने तक तथा आधा छुट्टी के समय देखते थे। कुछ लोग तो नागराजन के घर भी जाकर एल्बम देख आते थे। दूसरा प्रश्न है, टिकट एल्बम पाठ में नागराजन का एल्बम कहाँ से आया था? नागराजन का एल्बम सिंगापुर से उसके मामा जी ने भेजा था। एल्बम बहुत सुंदर था। वह कक्षा के सभी लड़के लड़कियों को उस एल्बम को दिखाता रहता था। तीसरा है, टिकट एल्बम पाठ में राजप्पा ने लड़के लड़कियों को नकलची क्यों कहा? नागराजन के एल्बम में उसके मामा जी ने सुंदर अक्षरों में उसका नाम लिखा था। इसे सभी लड़कों ने अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने भी बिना सोचे समझे जल्दी से अपनी कॉपी और किताबों में टीप लिया। इसलिए राजप्पा ने उन सबको नकलची कहा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजप्पा नागराजन के घर जाकर क्या करने लगा? नागराजन की बहन कामाक्षी के नीचे चले जाने पर राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। तो ये क्वेश्चन आंसर है, मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। आप लोग ग्रुप से देख लें। जिन्होंने नहीं लिखे क्वेश्चन आंसर वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट लिख लें। ठीक है।